हाय गाइस, मेरा नाम सौरभ है। आई लाइक टू मेक कंटेंट ऑन क्लाउड डेवऑप्स क्यूबरनेटिस इन जनरल। सो लास्ट वीडियो में हमने गिटलैब सीआईसीडी के थ्रू क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर कैसे हम अपने रिसोर्सेज को या पॉड्स को रन करते हैं वो हमने देखा। कैसे हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। आज सेम हम गिटलैब सीआईसीडी के थ्रू EC2 इंस्टेंस या किसी लिनोड सर्वर के अंदर या डिजिटल ओशन ड्रॉपलेट के अंदर कैसे हम अपनी एप्लीकेशन को सीमलेसली डिप्लॉय कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक रिपोजिटरी बताता हूँ। ये एक सिंपल मुझे एक रिपोजिटरी मिली है सिंपल सी, जिसके अंदर हम नोड जेएस के एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे हम अपने EC2 इंस्टेंसेस के अंदर बेसिकली। तो सबसे पहले आप इसको क्लोन कर लीजिए और आप टर्मिनल ओपन करिए बेसिकली। सो मैं क्या करता हूँ, मैं एक कोड वाली डायरेक्टरी में जाता हूँ अपने, और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ कॉल्ड सैम्पल नोड जेएस। सैम्पल नोड जेएस के अंदर जाके मैं इसको गेट क्लोन मार लेता हूँ। सो ये देखिए आप, मेरा जो कोड है पूरा का पूरा मैं क्लोन कर लिया, और मुझे मेरे पास ये कुछ फाइल्स है, डॉकर डॉकर फाइल है, index.js है, package.js है, समथिंग लाइक दैट। ओके, अब मुझे इस कोड को रन करना है लोकली। पहले लोकली चेक करते हैं हम इसको कैसे रन कर सकते हैं। तो लोकली करने के लिए आपके 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 लोकल सिस्टम पे, आपके लोकल डेवलपमेंट पीसी में कुछ कुछ पैकेजेस इंस्टॉल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल npm फॉर नोड मैनेजर, नोड पैकेज मैनेजर, और नोड जेएस इटसेल्फ। सो आप हम इंस्टॉल कर लेते हैं नोड जेएस को। इंस्टॉल नोड जेएस एंड npm। तो मेरे मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर नहीं है तो आपके सिस्टम में यस 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 करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम npm i करके जिसकी जितनी भी डिपेंडेंसी है उसको इंस्टॉल करते हैं, और नोड index.js से इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। देख सकते हैं आप, मेरा जो कोड है वो 3000 पोर्ट पे रन हो रहा है। सो हम अपना ब्राउजर ओपन करते हैं और लोकल होस्ट 3000 पे जाके हम चेक कर सकते हैं कि वो हमारा मेरा जो कोड है वो प्रॉपर्ली रन हो रहा है। अब ये सिंपल सा नोड.js का ऐप हमारे आपके लोकल सिस्टम पे रन हो चुका है। अगर इसको मुझे गिटलैब सीएसडी के थ्रू इंप्लीमेंट करना हो तो मैं कैसे करता। सो हम क्या करते हैं, हम गिटलैब लॉगिन करते हैं। गिटलैब लॉगिन करके हम साइन इन करते हैं, और हम एक नई रिपोजिटरी बनाते हैं कॉल्ड सिंपल नोड.js काइंड ऑफ थिंग। सिंपल नोड.js इसमें आप जो भी आपका ग्रुप है जिसमें आप रखना चाहते हैं उसको आप रख दीजिए। और ये रिपोजिटरी आपको पब्लिक रखनी है, प्राइवेट रखनी है, डिपेंडिंग अपॉन यूज के। जनरली हम पब्लिक प्राइवेट ही रखते हैं। तो आप इसको सिंपल नोड.js को क्रिएट कर लीजिए, और ये आपका जो प्रोजेक्ट है बेसिकली बन चुका है। अब इस कोड को मुझे डिप्लॉय करना है कहाँ पे। या आप कह सकते हैं कमिट एंड पुश करना है मुझे इस रिपोजिटरी के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं गेट रिमोट -v करके चेक कर लेता हूँ कि ऑलरेडी कोई एग्जिस्ट करता है जो रिमोट यूआरएल है या रिमोट ओरिजिन है। तो ऑलरेडी अभी मैंने गिट क्लोन मारा था इसलिए गिटहब का आ रहा है। अब मुझे इसको चेंज करके गिटलैब पर करना है। तो मैं क्या करूँगा, गिट रिमोट रिमूव ओरिजिन। ये ओरिजिन रिमूव हो चुका है। और मैं क्या करता हूँ, मैं इस ओरिजिन को ऐड कर लेता हूँ गिट रिमोट ऐड से। और ये जो SSH का जो ओरिजिन है ये वाला, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं अपने पेस्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं गेट रिमोट -v करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो गिट हब से अब चेंज हो गया, गिट लैब हो चुका है। तो गिट ऐड करते हैं, गिट स्टेटस करते हैं, गिट कमिट करते हैं, और अपडेट, और यू कैन से ऐड द नोड, ऐड द कोड डाल के गिट पुश करते हैं। और आप मास्टर में या अपनी मेन ब्रांच जो भी है आपकी उसमें आप पुश कर सकते हैं कॉपी करके। सॉरी, गेट पुश -f सेट अपस्ट्रीम मास्टर। सो ये मेरा कोड मेरी मास्टर ब्रांच के अंदर एक नई मास्टर ब्रांच बन के मेरा कोड वहां पे पुश हो चुका है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से मास्टर ब्रांच में जाता हूँ तो मेरी मास्टर ब्रांच में वो मेरा जो कोड है वो प्रॉपर्ली डिप्लॉयड है। आप देख सकते हैं प्रॉपर्ली डिप्लॉयड है। ठीक है। सो मैं फटाफट से जो वनीला जो कोड है उसको मैं मर्ज कर लेता हूँ, ताकि जो मेरी मेन ब्रांच है उसमें ज़्यादा चेंजेस ना आए। असाइन टू मी। ओके, जस्ट अ मिनट। सो मैं क्रिएट मर्ज रिक्वेस्ट करता हूँ, और असाइन टू मी।
डिलीट नहीं करते, हम क्रिएट मर्ज रिक्वेस्ट करते हैं और ये रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। सो रीडमी फाइल का एक इशू आ रहा है, तो वो देख लेते हैं फटाफट। तो मैंने बेसिकली अपने लोकल कोड से वो रीडमी फाइल हटा दी है और फिर दोबारा से पुश मारा, और मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरी मर्ज रिक्वेस्ट में दोबारा से एरर आ रहा है कि नहीं। सो रेडी टू मर्ज करते हैं। मैं सिंपल नोट जेएस पे जाता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि मेरी जो कोड है वो मर्ज हो चुका है। मेरा जो मेरी मेन ब्रांच है उसमें भी आ रहा है। हम अपनी अभी जो मास्टर ब्रांच में है उसमें काम करते हैं, या आप डेवलपमेंट प्रोडक्शन कुछ भी रख सकते हैं। मैं अभी सैंपल सा मास्टर ब्रांच ही रख रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं, आप अपने क्लाउड प्रोवाइडर पर लॉग इन करिए। अब AWS हो सकता है, लिनोड हो सकता है, ड्रॉपलेट हो सकता है, GCP हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो मेरे केस में लिनोड है, तो मैं लिनोड पर लॉग इन करता हूँ। लॉगिन करा हमने सॉरी। और हम एक सैंपल सा ड्रॉपलेट बनाते हैं इस लिनोड के हमारे इंस्टेंस के अंदर। क्रिएट लिनोड करा आपने आपने रीजन सेलेक्ट करा। आप शेयर सीपीयू में गए थे क्योंकि मुझे कॉस्ट बचानी है, मेरे पास पैसे नहीं है जितने और मैंने यहाँ पे सिंपल Node.js क्लिक करा, और यहाँ पे आपने EC2 या जो भी आपने रखना चाहते हो करो। और यहाँ पे आप पासवर्ड सेट कर सकते हो, या प्लेसमेंट ग्रुप अगर है आपके पास रख सकते हो। और मैं एक सैंपल सा पासवर्ड मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। सॉरी, और मैं एक फायरवॉल मैंने रूल ऑलरेडी बनाया था। अगर आपके केस में नहीं है तो आप एक नया फायरवॉल रूल बना दीजिए जिसके अंदर पोर्ट 80, 443, पोर्ट 22 अलाउड हो। नीचे आइए, क्रिएट लिनोड पे क्लिक करिए। थोड़ा सा वेट करते हैं ये लिनोड के जो पूरा लिनोड का हमारा जो VM है उसको बूट होने में। ओके, सो आप देख सकते हैं हमारा जो वर्चुअल मशीन थी प्रॉपर्ली बूट हो चुकी है। हम लॉगिन करते हैं अपने सर्वर पे लॉगिन करने से पहले हमने जो कोड बनाया, हमने जो कोड में जो भी हमने टर्मिनल पे लोकल काम किया था, तो हम एक VS कोड या जो भी आपका फेवरेट एडिटर है उसको ओपन कर लेते हैं। उससे पहले मैं इसका पाथ चेक कर लेता हूँ। ये है पाथ जिसमें हमारा कोड पड़ा हुआ है, और इसमें हमारा जो कोड एडिटर है उसको ओपन कर लेते हैं हम। ओके, हमने कोड को लोकली ओपन कर लिया है VS कोड पे, और हम अपने टर्मिनल से हमारे लोकल सिस्टम से SSH करके हम अपने जो एक्चुअल जो हमारा जो सर्वर है उस पर लॉगिन करते हैं। तो उसके लिए हम ये कॉपी करते हैं SSH की कमांड, और आप पेस्ट करो इसको SSH यूजर नेम फॉलोड बाय द पर्टिकुलर IP एड्रेस ऑफ द सर्वर। एंटर मारे, यस करें। जो भी पासवर्ड आपने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सेटअप आपने डाला था उसको डाल के आप सर्वर पे लॉगिन कर सकते हैं। मैं सर्वर पे लॉगिन हूँ, APT अपडेट करता हूँ ताकि जो भी उसके पैकेजेस है वो अपडेट हो जाए। उसके बाद हाँ अपनी सॉरी हाँ अपने रिपोजिटरी के अंदर आते हैं जो हमारा गिटलैब है। यहाँ से हम अपनी रिपोजिटरी को इंटीग्रेट करते हैं हमारे सर्वर के साथ एज अ रनर। गिटलैब के अंदर रनर का कॉन्सेप्ट है। रनर कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो EC2 हो सकते हैं, डॉकर कंटेनर हो सकते हैं, क्यूबरनेटिस के ऑपरेटर हो सकते हैं, सॉरी ये क्यूबरनेटिस के पॉड्स हो सकते हैं एक्सेट्रा। तो हमारे इस केस में हमारा वो EC2 इंस्टेंस है काइंड ऑफ। तो हम CI/CD पे जाते हैं, CI/CD पे जाते हैं, रनर्स पे जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। हम एक नया रनर बनाते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, और हम रनर का नाम रखते हैं काइंड ऑफ सिंपल Node.js रनर। रन अनटैग जॉब करते हैं, क्रिएट रनर क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे आप रनर पे क्लिक करोगे तो आपको कमांड मिल जाएगी
कि किस तरीके से आप गिटलैब रनर की CLI को अपने सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हैं, एज वेल एज किस तरीके से आप उस सर्वर को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने गिटलैब प्रोजेक्ट के साथ। सो ये कमांड, ये इसको ओपन करेंगे आप तो आपको कमांड मिल जाएगी। आप जाते हैं हम सर्वर पे कॉपी करते हैं, तो इससे मेरा जो गिटलैब रनर का जो CLI है वो मेरा सर्वर पे इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल है, और मैं इस पर्टिकुलर कमांड के थ्रू मैं अपने इस EC2 इंस्टेंस को इंटीग्रेट करता हूं अपने गिटलैब प्रोजेक्ट के साथ। आपका बेस URL यही रहेगा जो गिटलैब का URL है, और जो आप रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं रखना चाहता हूं Node.js, सॉरी नॉट Node.js, सिंपल Node.js रख दो, और शेल करके आप इंटीग्रेट कर सकते हो। नीचे आते हैं हम, अगर सब कुछ सही रहेगा तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड अ न्यू रनर, और यू हैव रजिस्टर्ड न्यू रनर बेसिकली। सो ये आप देख सकते हैं यू हैव रजिस्टर्ड न्यू रनर। व्यू रनर्स पे जाते हैं हम, तो आप देख सकते हैं हमने एक सिंपल Node.js रनर जो हमने यहाँ पे डाला था, यहाँ पे आ रहा होगा सिंपल Node.js रनर, और हम इंटीग्रेट कर चुके हैं अपने रनर को और अपने गिटलैब प्रोजेक्ट के साथ। अब हम क्या करते हैं, हम अपने कोड पे जाते हैं। कोड पे जाने के बाद हम .gitlab-ci.yml फाइल बनाते हैं, और इसके अंदर हम कुछ स्टेजेस रखते हैं। हम चाहते हैं हमारा जो Node.js एप्लीकेशन हो, जो हमारा जो लोकल जो कोड है या जो गिटलैब पे पड़ा हुआ है, वो हमारा सर्वर ऑटोमेटिकली फेच करे, ऑटोमेटिकली डिप्लॉय करे, और ऑटोमेटिकली उसके ऊपर प्रॉक्सी या वेब सर्वर भी इंप्लीमेंट हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ स्टेजेस बनाते हैं कॉल्ड बिल्ड की, क्लोन की, और डिप्लॉय की, और एक लास्ट स्टेप बनाता हूं मैं वेब का, ओके। यानी बिल्ड के केस में हमारे जो भी डिपेंडेंसी होगी उस पर्टिकुलर Node.js एप्लीकेशन को रन करने के लिए वो उस केस में होगी। क्लोन के अंदर हमारा सीमलेसली हमारा जो एप्लीकेशन होगा, हमारा जो ऐप कोड होगा वो क्लोन होगा हमारे EC2 इंस्टेंस के अंदर। डिप्लॉय के केस में हमारा वो रन होगा हमारा जो कोड है, और वेब के केस में हमारे उसके थ्रू हमारा प्रॉक्सी इनेबल्ड हो जाएगा, ओके। तो मैं आता हूं बिल्ड के केस में, स्टेज करता हूं बिल्ड, और मैं यहां पे कुछ स्टेजेस या कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करता हूं। फॉर एग्जांपल sudo apt अपडेट -y, और फिर रखते हैं हम sudo apt install node.js एंड npm-y, और उसके बाद हम Node.js का वर्जन चेक कर लेते हैं हम फटाफट, sudo node.js -b और sudo npm-v, और उसके बाद हम sudo npm install ये pm2 इंस्टॉल करते हैं। pm2 अगर आपको नहीं पता, Node.js एप्लीकेशन को जब हम डिप्लॉय करते हैं प्रोडक्शन के अंदर, हम pm2 को यूज करते हैं। pm2 इज नथिंग बट प्रोसेस मैनेजर। वो आपकी Node.js एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने में आपको बहुत सहायता देता है, ओके। सो ये हो गया हमारा बिल्ड, और हम करते हैं क्लोन के केस में हम क्लोन मारते हैं, और इससे क्लोन मारने से पहले हम गिट को इंस्टॉल कर लेते हैं। गिट को हम इंस्टॉल यहीं पे कर लेते हैं, हम गिट इंस्टॉल, और उसके बाद हम अपनी जो पर्टिकुलर रिपोजिटरी है उसको क्लोन करते हैं। हमारी रिपोजिटरी का जो URL है वो ये है सॉरी, क्लोन कर इसको हम कॉपी करते हैं, हम अपनी रिपोजिटरी पे आते हैं और यहाँ से उसको पेस्ट करते हैं, और हम स्पेसिफिक ब्रांच करते हैं क्योंकि हम अभी मास्टर ब्रांच पे काम कर रहे हैं, तो हम उस मास्टर ब्रांच को ही क्लोन करते हैं। हम मेन ब्रांच को अभी हम छेड़ते नहीं है, काइंड ऑफ, ओके। हम गिट क्लोन करा, गिट क्लोन मैं चाहता हूं कि एक स्पेसिफिक फोल्डर पे हो, स्पेसिफिक पर्टिकुलर लोकेशन पे हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, CD करते हैं हम होम गिटलैब रनर के अंदर। गिटलैब रनर के अंदर मैं चाहता हूं मेरा जो कोड, मेरा जो पाइपलाइन रन हो, मैं गिटलैब रनर की होम डायरेक्टरी में जाऊं, होम डायरेक्टरी के अंदर मैं गिट क्लोन करूं वो पर्टिकुलर SSH का URL। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं अगर आपको दिखना रहा हो तो। और आप जो मेरा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, जो है मेरा सिंपल Node.js, उसको करता हूं और npm इंस्टॉल करता हूं। npm इंस्टॉल से वो चल जाएगा, और यहाँ पे npm start index.js नेम रखना है तो डाल दो, बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट ले लेता है, तो मैं अभी उसको कुछ नहीं रख रहा अभी के केस में, ठीक है। pm2 स्टार्ट कर दिया आपने,
और यहाँ पे आप pm2 को लिस्ट भी कर सकते हो, pm2 लिस्ट। ठीक है, अब हमने स्टेजेस में बिल्ड करा, क्लोन करा। ओ ओ ओ हमसे गलती हो गई, हमने क्लोन करने के केस में उसको डिप्लॉय भी कर रहे हैं, तो हम npm इंस्टॉल यहाँ पे नहीं करते हैं, हम क्लोन करने तक का यहाँ पे हम रखते हैं। ठीक है, नीचे हम स्टेज रखते हैं डिप्लॉय की, स्टेजेस में डिप्लॉय जाते हैं, cd होम गिटहब रनर सिंपल नोड.js में जाते हैं, और हम npm इंस्टॉल से सारे डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करते हैं, pm2 स्टार्ट index.js करते हैं, यानी ये वाली फाइल को कॉल करते हैं, pm2 लिस्ट से हम चेक करते हैं प्रॉपरली वो सिमुलेट हुआ है कि नहीं हुआ, मतलब वो जो प्रोसेस है हमारा वो चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है, तो हमने गिटलैब की सैंपल जो हमारा जो सैंपल जो था मेरा जो बेसिक पाइपलाइन थी वो मेरी बिल्ड हो चुकी है। अब इसमें हमें कुछ कुछ चीज़ें इनेबल करनी पड़ेगी, फॉर एग्जांपल टैग्स। अगर आप CI/CD पे जाएंगे और रनर्स पे जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि हमारा इस पर्टिकुलर रनर का एक टैग है स्पेसिफिक, उसको हम कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे आके टैग्स को इनेबल करते हैं। टैग्स यहाँ पे भी इनेबल करते हैं और यहाँ पे भी इनेबल करते हैं। ओके, सो हमने टैग इनेबल कर दिया, अपने सर्वर पे। और हमें क्या करना है, हमें हमने जो डेडिकेटेड सर्वर है उसमें थोड़े से ट्वीक करने हैं ताकि हमारा जो पाइपलाइनिंग है वो प्रॉपर्ली रन हो पाए। फॉर एग्जांपल पहला तो चीज़ ये है कि हम गिटलैब रनर के डिफॉल्ट जो उसका जो अकाउंट है जहाँ पे सारी सारी बिल्ड पाइपलाइन होगी वो चलेगी, वो रन होनी चाहिए। और मैं यहाँ से वो बैश इसकी जो बैश लॉग आउट वाली जो फाइल है उसको रिमूव कर देता हूँ ताकि मुझे कोई भी अनवांटेड शेल का एरर ना आए। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं चाहता हूँ कि मेरा जो गिटलैब रनर है जिसके पास बाहर से एक्सेस करने की कोई जरिया नहीं है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, वो सारी सारी सूडो कमांड चला पाए। तो उसके लिए हम क्या करता हूँ, मैं vi sudo करता हूँ, नीचे आता हूँ मैं और यहाँ पे इस पर्टिकुलर गिटलैब रनर के यूजर को नो पासवर्ड वाली प्रिविलेज दे देता हूँ। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम वो सिंटैक्स चेक कर लेता हूँ मैं फटाफट, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है वो। कॉपी किया आपने आपने यहाँ पे पेस्ट करा गिटलैब रनर ऑल ऑल नो पासवर्ड ऑल, इसको आपने सेव मारा SU और गिटलैब रनर के आप यूजर पे गए, आप यूजर पे करके sudo apt अपडेट करते हैं तो आप प्रॉपरली अपडेट कर पा रहे हैं, आपको कोई भी पैकेज कोई भी पासवर्ड की या कोई भी एरर आपको नहीं आ रही। तो मैं करता हूँ यहाँ से मैं सेव करता हूँ और मैं यहाँ से करता हूँ अपडेट द गिटलैब CI/YML फाइल, कमिट करते हैं, पुश करते हैं, हम अपने CI/CD पे आते हैं, हम अपने बेसिकली कोड पे आते हैं, बेसिकली हम अपने मास्टर ब्रांच पे आते हैं और अगर आप सब कुछ सही रहेगा तो हमारी एक बिल्ड प्रोसेस हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। हमारी पाइपलाइन रन हो चुकी है, देख सकते हैं आप। सो हमारे पाइपलाइनिंग के अंदर बिल्ड है, क्लोन है, डिप्लॉय है, 3 स्टेजेस है। इसके आगे एक वेब वाली स्टेज भी आएगी जिसमें हमने अभी काम करना है। पहले हम बिल्ड डिप्लॉय और क्लोन वाला काम तो कर लें। पहले हम बिल्ड पे जाते हैं, बिल्ड पे हमें एक एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है हम चेक करते हैं। ये बिल्ड हमारा चल रहा है, ये इनिशियलाइज हो चुका है। ओके, द बेस्ट पार्ट अबाउट द CI/CD इज दैट यू कैन आल्सो चेक पैरेलली कि मेरे सर्वर पे कुछ हो रहा है, कोई पर्टिकुलर गिटलैब रनर के थ्रू कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। तो मैं ps-aux करके चेक कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि मेरे सर्वर पे apt इंस्टॉल node.js git विट सब इंस्टॉल हो रहा है बाय यूजिंग गिटलैब, और यहाँ पे भी देख सकते हैं ये चल रहा है। मैं नीचे आता हूँ, अब यहाँ देख सकते हो आप सारी की सारी कमांड मेरी एग्जीक्यूट हो रही है पैरेलली। ओके, सो मुझे मैनुअली सर्वर पे लॉगिन करके बार बार कोई भी ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, मैं गिटऑप्स मेथोडोलॉजी का यूज़ करके ही मैं अपना सारा का सारा डिप्लॉयमेंट कर सकता हूँ। बट मेक श्योर आपको पता हो आप क्या कर रहे हो। ओके,
सो हम वेट करते हैं थोड़ा सा, तो क्योंकि पहली बार है, पहली बार में आपका आपका जो भी डिपेंडेंसी बिल्ड हो रही है, तो थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा आपको ज़्यादा एफर्ट लगेगा, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम से जल्दी हो जाया करेगा। सो मैं वेट करता हूँ तब तक इसका होने का। ओके, सो हमारा बिल्ड प्रोसेस प्रॉपर्ली हो चुका है, बट हम क्लोन करने के केस में हमें एक एरर आ रहा है कि हम उस पर्टिकुलर को आई थिंक क्लोन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें वो क्लोन इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे उस सर्वर के पास ऑथेंटिकेशन करने की प्रिविलेज नहीं है हमारे उस पर्टिकुलर डिपॉजिटरी को। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने सर्वर पे चलते हैं और गिटलैब रनर के यूजर पे चलते हैं और यहाँ पे SSH की जेन करते हैं और हम उस पर्टिकुलर SSH की जो फाइल है हमारी उस पर हम लॉगिन करते हैं और हम इस SSH की जो की जेन है इसको ओपन करते हैं और हम जाते हैं CICD पे, नॉट CICD, बेसिकली SSH कीज पे जाते हैं हम और हम ऐड करते हैं SSH की, एंटर, और ये आपका जो जो आपकी की है वो ऐड हो चुकी है आपके डेवलपमेंट सिस्टम, आपके जो सर्वर के अंदर। और सो बेसिकली हमने उसको उसको सेटअप तो कर लिया है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो डेडिकेटेड पाइपलाइन है वो चल रही है कि नहीं चल रही। चलने से पहले हम थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं कि हम क्लोन करने के टाइम पे उसकी होम डायरेक्टरी पे जा रहे हैं हमारे गिटलैब रनर की, वहाँ पे उसकी जो मास्टर ब्रांच है उसको क्लोन कर रहे हैं, उसके बाद उसकी डायरेक्टरी में जा रहे हैं, उसके बाद हम दोबारा से उसकी डायरेक्टरी में जा रहे हैं, उस पर npm इंस्टॉल कर रहे हैं और PM2 से उसको रन कर रहे हैं। ठीक है, इसको करने से पहले हम इस पर आगे सूडो लगा देते हैं, सूडो लगा देते हैं ताकि हमें कोई भी परमिशन के रिलेटेड एरर ना आए। ओके, डन है। अपडेट द गिटलैब CI YML, कमिट करा आपने, पुश मारा, दोबारा चला, हमने CICD पे आए, हम अपनी रिपोजिटरी पे आए, हम अपने सिंपल Node.js एप्लीकेशन पे आए, हम मास्टर ब्रांच पे आए, बेसिकली हम अपने जो हमारी जो पाइपलाइनिंग है उसको हमने ट्रिगर करा और हमें पेंडिंग टास्क आ रहा है। पेंडिंग टास्क क्यों आ रहा है वो हम देखते हैं जरा। ओके, नो, रन हो रहा है सॉरी। डर ही गया था मैं तो। हमारा बिल्ड भी हो गया, हमारा क्लोन भी हो चुका है, आप देख सकते हैं, हमारा डिप्लॉय भी होने वाला है। ठीक है, तो डिप्लॉय के केस में हमें देखते हैं हमें क्या एरर आता है, कुछ आता है कि नहीं आता है। देख सकते हैं हमारी डिप्लॉय भी मोस्ट प्रोबेबली हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। तो सर वेट करते हैं, हम दोबारा से हम अपनी एप्लीकेशन में चलते हैं और हम मास्टर ब्रांच पे चलते हैं और हम पाइपलाइन पे चलते हैं। हमारी पाइपलाइनिंग प्रॉपरली, पाइपलाइन हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है, स्टेजेस जितने भी थे हमारे सारे के सारे सक्सेसफुल हो चुके हैं। हम क्या करते हैं, हम इसकी पब्लिक आईपी, जो सर्वर की हमारी पब्लिक आईपी है, उस पर जो हमारा 3000 वाला जो पोर्ट है उसको अलाउ करते हैं, उसको चेक करते हैं कि हमारा जो क्योंकि हमारा जो कोड है उसमें रिटर्न है कि जो एप्लीकेशन है वो 3000 पोर्ट पे चलेगा, 3000 पोर्ट पे चलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी जो पब्लिक आईपी है उसको कॉपी करते हैं और 3000 पे यहाँ पे हिट मारते हैं। तो 3000 हमारे यहाँ पे वर्क कर रहा है, बट क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि हमारा जो भी एप्लीकेशन होगा वो पोर्ट 80 पे चलेगा, ना कि 3000 पे। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम Node.js के अंदर एक और पाइपलाइन, एक और सॉरी, हम अब GitLab CI/CD के अंदर एक और हम स्टेज करते हैं फॉर वेब, जिसके अंदर हम सर्वर के अंदर Nginx इंस्टॉल करेंगे और Nginx को रिवर्स प्रॉक्सी के थ्रू हम अपनी हमारी जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेस करेंगे। ओके, हम क्या करते हैं, हम GitLab CI पे आते हैं और हम यहाँ पे एक वेब वाला इनेबल करते हैं और यहाँ पे हम sudo apt इंस्टॉल Nginx स्टार्ट इनेबल, जो भी करना आप चेक कर सकते हो। और यहाँ से मैं एक सैंपल सा कोड है जो यहाँ पे मैं पुश कर रहा हूँ।
जस्ट अ मिनट गाइस। सो बेसिकली मैंने अपने सिस्टम के अंदर अपने जो हमारा जो सर्वर है उसमें एनजीनिक्स इंस्टॉल करा है। एनजीनिक्स इंस्टॉल करने के बाद जो उसकी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको मैंने रिमूव करा है, और उसके अंदर मैंने एक अपनी कस्टम कॉन्फ़िगरेशन बनाई है, ताकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी पब्लिक आईपी एड्रेस हो उस पर जो भी ट्रैफिक आए वो मेरे लोकल होस्ट 3000 पे रिडायरेक्ट कर जाए, यानी प्रॉक्सी कर जाए बेसिकली। और उसको मैंने इनेबल करा है। अब ये तो अगर आप एनजीनिक्स आप चलाते होंगे तो आपको ईजिली पता होगा कि रिवर्स प्रॉक्सी कैसे काम करता है। ओके, सो ये हमारा जो सैंपल सा एप्लीकेशन था। अब इसमें कैच ये है कि जब हम इसको गिट क्लोन करेंगे दोबारा तो हमें एक एरर आएगा कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अगर चेक करते हैं अगर ऑलरेडी कोई एग्जिस्ट करता है तो उसको पहले रिमूव कर दो, अदरवाइज नहीं करता है तो नहीं है तो उसको रहने दो। ठीक है, तो मैं यहां से मैंने आर एम करा, आर एम स्पेस माइनस आर एफ सिंपल नोड जीएस ट्रू पाइप पाइप टू ट्रू, और यहां पे सेम मैंने इसके अंदर भी करा। जस्ट अ मिनट। सो बेसिकली PM2 में भी हमने इसको डिलीट करा है पहले, और हमने बेसिकली हमने इसको डिलीट करा है, और सेम हमने गिट क्लोन के टाइम पे भी हमने डिलीट करा है। तो हमें जो भी एरर आते हैं रिगार्डिंग क्लोनिंग के टाइम पे जो हमें एरर आते हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है रिपोजिटरी, इसको हम क्लोन नहीं कर सकते, सो एंड सो फोर्थ, वो हमें इशू नहीं आएंगे। ओके, सो सो लेट मी जस्ट चेक कि पाइपलाइन तो मुझे काफ़ी हद तक ओके ओके लग रही है। आई डोंट नो ये जब डिप्लॉय होगी तो क्या होगा। अपडेट द गिटलैब CI/YML कमिट करा आपने, पुश करा, अपनी ब्रांच पे आए, पाइपलाइंस पे गए आप। सो अगर सब कुछ सही रहेगा तो हमारी एक और पाइपलाइन होगी जिसके अंदर 4 जॉब्स होगी, आप देख सकते हैं। पाइपलाइन पे आप क्लिक करो, बिल्ड आपका कंप्लीट हो चुका है। क्लोन देखते हैं जो आपने चेंजेस करे हैं वो हो रहे नहीं हो रहे। क्लोन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। बिल्ड बढ़िया बढ़िया काम करा सौरभ आपने। डिप्लॉय देखते हैं। डिप्लॉय भी हो चुका है, वाह भाई वाह। अब वेब चेक करते हैं, जो कि एक एडेड जॉब था या एडेड स्टेज थी बेसिकली हमारी। तो हमारा सिस्टम CTL स्टेटस एनजिनिक्स भी प्रॉपरली रन कर रहा है, और हम देख सकते हैं कि ये भी काइंड ऑफ पास पास लग रहा है मुझे। वेट करते हैं हम। तो आप देख सकते हैं ये भी हमारा पास हो चुका है, वेब भी पास हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका 3000 पोर्ट हटाते हैं। आप देख सकते हैं इसके 80 पोर्ट पे भी हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। 80 पोर्ट पे भी आप एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये आप आपकी जो CI/CD है काइंड ऑफ इंप्लीमेंट हो चुकी है। अगर मैं कुछ भी चेंजेस करूंगा अपने कोड के अंदर तो वो यहाँ पे भी आपकी एप्लीकेशन में भी रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि आपने पूरी पूरी की पाइपलाइन आपने सेट कर दी है। ओके, सो इट इज अ गुड थिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। सो आई डोंट नो इनमें से कौन सा ब्लैक होगा, बट लेट्स जस्ट होप, क्योंकि मुझे Node.js की मुझे फ्रंट एंड इतना आता नहीं है। तो अपडेट द बैकग्राउंड कलर टू ब्लैक। कमिट करा आपने, पुश करा,
पहले ग्रीन था ये, तो देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको। मीनवाइल हम अपनी पाइपलाइन पे भी आते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है, इसकी पाइपलाइन पे आए हम, बिल्ड हो रहा है अभी ये। क्लोन हो चुका है, नया कोड डिप्लॉय पे देखते हैं हम क्या एरर आता है। देखिए ग्रीन कलर चेंज हो चुका है, यानी वो ब्लैक हो चुका है जो अपने कोड में चेंज करा था, यानी आपकी CI/CD काइंड ऑफ वर्क कर रही है। नाउ थिंग इज, अगर मुझे इसको डोमेन से एक्सेस करना होता तो मैं क्या करता। सो डोमेन से एक्सेस करने के लिए आप अपने जो भी आपका, जहाँ पे भी आपका राउट 53 या DNS प्रोवाइडर मैनेज हो रहा है, जहाँ से आपका DNS मैनेज हो रहा है, वहाँ से आप कर सकते हो। तो मेरे केस में क्लाउडफ्लेयर है, लॉगिन करते हैं, साइन इन करते हैं अपने जो भी आपका अकाउंट है। हमारा ये पब्लिक एप्लीकेशन है और मैं चाहता हूँ इस पब्लिक एप्लीकेशन को मैप हो जाए, ये पब्लिक एप्लीकेशन हमारे हमारे इस डोमेन के साथ devopstack.fun जो है काइंड ऑफ। DNS पे जाते हैं हम, ऐड रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे हम IP डाल देते हैं उसकी, जो हमारे पब्लिक IP है बेसिकली। यहाँ पे हम डाल देते हैं क्या है ये एप्लीकेशन, सिंपल नोड ऐप काइंड ऑफ, कलर ऐप डाल सकते हो, कलर नोड और नोड प्ले, जो जो डालना चाहो डाल सकते हो, कोई भी इसमें वो नहीं है। तो ये आपका डोमेन हो जाएगा, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम ये हो जाएगा। इसको कॉपी करा, यहाँ पे हमने इसे सेव करा, सेव हो चुका है। हम इसका DNS चेक कर लेते हैं। DNS चेकर पे जाके अलाउ करते हैं हम, एंटर मारते हैं, अप्लाई मारते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे DNS आपका प्रोपेगेट हो रहा है। तो मैं करता हूँ, मेरा DNS तो चल रहा है, मैं यहाँ से इस DNS से एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे DNS से भी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। अगर मैं इनकॉग्निटो में जाता हूँ और कंटिन्यू साइट पे जाता हूँ तो मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने गिटलैब ci.yml पे भी जाता हूँ, और यहाँ पे मैं सर्वर नेम में मैं चेंज करके वो जो आपका डोमेन है वो डाल देते हैं, और यहाँ से नीचे सॉफ्ट लिंक आप रिमूव कर दीजिए, ताकि, क्योंकि सॉफ्ट लिंक आपने एक बार बना रखा है, बार बार बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर पाइपलाइनिंग प्रॉपरली सेटअप हो चुकी है। अपडेट द सर्वर नेम इन nginx proxy config, कमिट करते हैं, पुश मारते हैं, और बैम, सब कुछ हो चुका है। अब क्या रहता है आपको, अब मुझे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर SSL इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, अगर मुझे इसको SSL सिक्योर पे करना होता तो मैं क्या करता। ओके, सो मीनवाइल हम चेक कर लेते हैं कि हमारी, जो हमें अभी इससे पहले एक वेब में एरर आ रहा था सॉफ्ट लिंक का, आई गेस, मुझे पता नहीं है एक्चुअल क्या है, हम चेक करता हूँ। तो हाँ, सॉफ्ट लिंक का एरर आ रहा था मुझे कि मुझे दोबारा वाली जो पाइपलाइन हम जो रन कर रहे हैं, हमने जो अभी कमिट करा है, हमें वो एरर सेम आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो कुछ और एरर है। सो अपडेट द nginx सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हमारा इस बार ये सक्सेसफुल हो चुका है। हम चेक करते हैं अपने सर्वर पे, सूडो सॉरी नैनो etc nginx साइट इनेबल्ड node.js ऐप। तो आप देख सकते हो हमारा ये जो node.js ऐप .play.fun है वो आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसमें SSL इनेबल करना है। SSL इनेबल करने के लिए आप बहुत सारे कॉमन SSL सर्टिफिकेट के अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल लेट्स इनक्रिप्ट है, ECM है, काइंड ऑफ थिंग। सो लेट्स इनक्रिप्ट बहुत कॉमन है, हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो लेट्स इनक्रिप्ट हमें इनेबल करना है, तो उसके लिए क्या करना है, तो मैं देख लेता हूँ जरा, क्योंकि मैंने इसकी प्रिपरेशन नहीं की थी।
सो हम सर्ट बोर्ड को इंस्टॉल करते हैं। सर्ट बोर्ड इज नथिंग बट अ टूल फॉर मैनेजिंग द सर्टिफिकेट्स। उसके बाद सर्ट बोर्ड हाइफन हाइफन एनजिनिक्स करते हैं, एंटर मारते हैं। सो आप यहाँ पे कोई भी ईमेल एड्रेस दो, जब जब भी आपका जो सर्टिफिकेट आपका रिन्यू होगा या इन क्या कहते हैं एक्सपायर होने को आएगा, तो आपको मेल आ जाएगा। तो मैं अपना मेल डाल देता हूँ। ठीक है, यस करते हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे आपको भी यस करते हैं, और यहाँ पे आपको वो डोमेन आपको दिख जाएगा जो डोमेन आपने वहाँ पे साइट इनेबल में इनेबल कर रखा होगा। 1 डाल के एंटर मारिए, तो ये अभी कॉल करेगा लेट्स एनक्रिप्ट सर्टिफिकेट अथॉरिटी के ऊपर। अगर वो वहाँ से उसको सारे के सारे जो भी वैलिड चेक्स उसको मिल जाएंगे, देन यू विल हैव अ वैलिड सर्टिफिकेट। यहाँ पे देखिए डिप्लॉय सर्टिफिकेट आ रहा है, तो यानी ये सर्टिफिकेट मेरा एक्सेस हो रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं ओपन करता हूँ इस लिंक को। सो बैम, आई गेट अ सिक्योर थिंग। ओके, दूसरे ब्राउजर पे भी चेक करते हैं, क्या पता आपको दिखाना हो। सो आपके पास देखिए लॉक आ गया सिंबल। तो आप अपनी 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 अपने अपनी एप्लीकेशन को कितनी कितनी ईजिली आपने डिप्लॉय कर दिया है आपने यूजिंग गिटलैब CI/CD पाइपलाइन। सो आप मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। कुछ भी डाउट्स हैं या कुछ भी क्वेश्चंस है, या मेरा वीडियो कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, इसके अंदर कोई क्या क्या इंप्रूवमेंट आपको चाहते हो, और क्या क्या टॉपिक्स पे आपको वीडियो बनानी है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन। एंड बाय।